डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी यानी द्विघात समीकरण और आपको कह दिया कि इसके गुणनखंड करो, तो ज्यादातर बच्चे गुणनखंड कर नहीं पाते या उनको गुणनखंड करने आते नहीं। तो आज की वीडियो अगर आपने अंत तक देख ली तो गुणनखंड करना सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो द्विघात समीकरण होती क्या, सबसे पहले मैं वो बता देता हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखी जाती है द्विघात समीकरण। अब ज्यादातर आपने देखा होगा या सीखा होगा किसी से कि जो इसके हमने दो पार्ट में इसको अलग अलग करना है बी को, और वे दो पार्ट कैसे होने चाहिए, अगर उन दोनों पार्ट को जोड़े या घटाएं तो ये बी ही बनना चाहिए वापस, और अगर उनकी गुणा करें तो ए और सी की गुणा के बराबर आना चाहिए, यानी ए और सी की गुणा के बराबर आना चाहिए। क्या, इसके दो पार्ट को मैं मान लेता हूं, एक पार्ट b1 और एक पार्ट b2 कर दिया मान लो अपन है, तो b1 गुणा b2 किसकी गुणा के बराबर आना चाहिए, ए और सी की गुणा के। और अगर इनको जोड़े या घटाए b इज इक्वल टू जोड़े या घटाए तो वापस क्या बनना चाहिए, b बनना चाहिए, अगर इन दोनों पार्ट को जोड़े या घटाए तो। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ये मैं बेस समझा रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको गुणा करके फिर सोचने लग जाते हैं कि क्या ऐसा दो पार्ट में इसको रखे कि इनकी गुणा भी आ जाए जोड़ भी आ जाए। तो आज से वो सोचने का झंझट आपका खत्म, ठीक है। तो आपने करना क्या है वो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लेकर के बताता हूं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमने क्या करना है कि 5 को दो पार्ट में अलग अलग करना है, और वो किस तरीके से कि उनको जोड़े तो 5 आए। जोड़े क्यों सर, कांस्टेंट टर्म में हमने देखना है कि अगर यहां पर जोड़ का साइन है यानी कि प्लस का साइन है तो इनको जोड़ने पर, दोनों पार्ट को जोड़ने पर 5 बढ़ना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो उनको माइनस करने पर 5 का साइन बढ़ना चाहिए। क्लियर है यहां तक? उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने पर 5 बढ़ना चाहिए। अब वे दो होंगे क्या, तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, ए की यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की गुणा कर देनी है कांस्टेंट टर्म में यानी अचर पद में। अब इनकी गुणा करेंगे 2 3 6, ये है पहला स्टेप, ठीक है। इनकी गुणा कर देनी है आपने, और इनकी गुणा करके आपने क्या करना है, फैक्टर कर देने, ठीक है, गुणनखंड कर देने इसके। तो गुणनखंड मैं करूंगा, देखो सबसे पहला स्टेप इनकी गुणा, फिर इसके फैक्टर, गुणनखंड। तो 2 से जा रहा है 2 3 6 और 3 एकम 3। अब ये फैक्टर ही आपकी वे हैं क्या, दो भागों में बांट दिया मैंने 5 को, ये फैक्टर ही है, ठीक है। किस तरीके से, देखो 2 और 3 को क्या करना है हमने, यहां पर जोड़ है तो जोड़ना है। 2 और 3 को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 2 + 3 इज इक्वल टू 5 बन गया भाई, सही है। और अगर इनकी गुणा करूंगा तो 2 3 6, मतलब इनकी गुणा भी बन रही है और ये भी बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनकी गुणा करके फैक्टर कर देने हैं, और वहीं से आपको क्या मिल जाएंगे, इसके वे दो अलग अलग टुकड़े, ठीक है। तो अब यानी 2 + 3 में 5 की जगह पर रख लूंगा, यहां से 2x स्क्वायर माइनस का साइन ऐसे का, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का ऐसे कैसे, माइनस का तो माइनस का ऐसे ऐसे, इनको मैं ब्रैकेट में सिर्फ 5 के स्थान पर लिख रहा हूं, 2 + 3, और ये x ऐसे का ऐसे, देखो ये भी ऐसे का ऐसे, ये भी मैंने सिर्फ 5 के स्थान पर रखा है, ये +3 इज इक्वल टू 0, बाकी इक्वेशन ऐसे की ऐसे। यहां तक क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं अंदर x की गुणा कर लूंगा, ये x गुणा में अगर x की गुणा कर लूंगा और माइनस की भी गुणा कर दूंगा तो यहां से -2 और x, ये प्लस का तो माइनस की करूंगा तो -3 और x +3 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? सभी स्टूडेंट को क्लियर है यहां तक? अब क्या करना है, ये जो दो पार्ट थे ना 5 के, ये जो दो पार्ट थे, एक पार्ट को अलग कर देना और दूसरे पार्ट को अलग कर देना। देखो इन दोनों पार्ट से हमारे पास दो अलग अलग पार्ट बनेंगे। देखो ये हमारा अलग वाला पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ठीक है। किस तरीके से, ये जो दो आए हैं ना, एक को अगले के साथ लेना और दूसरे को पिछले के साथ। क्लियर है? अब इनमें से आप मेरे को ये बताओ, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? इनमें से कॉमन आ रहा है सर मेरा 2 और 1 x। हमेशा पहले पार्ट में से x तो कॉमन आएगा ही आएगा, और चाहे कुछ भी आ जाओ x जरूर आएगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो, ठीक है ना। तो यहां से 2x कॉमन ले रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास x, और यहाँ पे -1 बच गया। कॉमन लेने का मतलब इसको भाग दे दिया, देखो 2x से इसको दूंगा, 2x से इसको, ये तो कट गया, 1 आ गया, ये 2 से 2 और x से x कट गया,
ये आपको वैसे निकालना, मैं दिखा रहा हूं सिर्फ, ठीक है। तो अब इसमें से क्या कॉमन ले, इसमें से कॉमन लेते वक्त एक बात ध्यान रखना कि जो भी कॉमन ले ब्रैकेट हमारा ये आना चाहिए, सेम ब्रैकेट बनना चाहिए। तो सेम ब्रैकेट बनाने के लिए इसमें से क्या कॉमन ले, देखो इसमें से अगर मैं -3 को कॉमन लूंगा तो यहां पर बच गया मेरे पास x, और -3 कॉमन लिया तो ये 3 एकम 3, लेकिन माइनस का 1 बच गया, इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है मेरे। यहां पर आपको पता चल जाता है आपका सवाल सही है या गलत है। किस तरीके से, अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो आपका सवाल सही चल रहा है, और यदि आपके दोनों ब्रैकेट अलग अलग हो गए तो आपका सवाल गलत हो गया है, ठीक है ना। तो यहां पर दोनों ब्रैकेट सेम है। अब क्या करना है, जो बाहर कॉमन लिए ना, ये जो कॉमन ले रखे इनको लिखना अलग ब्रैकेट में, 2x - 3, ठीक है। जो कॉमन ले रखे दोनों तरफ इनको अलग ब्रैकेट में साइन ऐसे के ऐसे रहेंगे, और इन दोनों ब्रैकेट में से आपको सिर्फ एक ब्रैकेट लेना, कौन सा भी ले लो, x - 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपके गुणनखंड। बताओ भी, बस इतना ही काम था, इतना ही काम था, ये आपके गुणनखंड हो गए। अगर आपको x का वैल्यू भी निकालनी है तो आप क्या करो, पहले इस गुणनखंड को 0 के बराबर रख लो, फिर इस गुणनखंड को, जैसे 2x - 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x - 1 इज इक्वल टू 0। आपको गुणनखंड निकालने तो यही तक करना है सिर्फ, लेकिन मैं शून्य निकालने भी सिखा रहा हूँ, मतलब जीरो निकालने सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, 2x, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3, और ये x यहाँ पर गुणा तो इधर आके भाग, यानी 3/2 x की वैल्यू, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 1, क्योंकि ये माइनस है तो इधर आके प्लस, ठीक है। मैंने आपको सिखाना था गुणनखंड करना। तो अब मेरे को एक बात बताओ, वेरी सिंपल, बहुत इजी है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, a और c की गुणा करके गुणनखंड करने, उन गुणनखंड से आपको ये पार्ट मिल जाएंगे, फिर आप आगे काम कर ही दोगे। लीजिए दूसरा सवाल और ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल ले लेते हैं एक और, अच्छी तरीके से आ जाएगा, इसलिए मैंने 4 क्वेश्चन लिखे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, a की और c की गुणा, यानी 6 दूनी 12, यहां पर लिख लिया 12। अब 12 क्या करूंगा, गुणनखंड, तो कर देते हैं, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये आपको आता होगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है, 1 है, क्या है यहाँ पे, 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 है, ठीक है ना, 1 है, और ये माइनस का साइन, यानी कि इन गुणनखंड को किस तरीके से माइनस करूं कि यहाँ पे 1 बन जाए, किस तरीके से गुणनखंड में दिमाग लड़ाना आपको। देखो 2 दूनी 4, यहां से 4 बन रहा है, और ये 3, यानी 4 - 3, 2 दूनी 4 और ये 3, तो 4 - 3 इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 1। घटा का साइन है तो घटाना ही था, 1 बन गया मेरे पास, यानी ये होंगे 4 और 3। क्लियर है, क्लियर है ना। इस तरीके से गुणनखंड करके देखना आपको बस है। अब 4 और 3 हो गए, तो मैं यहां पर रख लूंगा 6x², माइनस का साइन ऐसे कैसे, x की जगह क्या रख लूंगा, 1 की जगह क्या रख लूंगा, 4 - 3, और x ऐसे का ऐसे 1 की जगह पर रखी है मैंने, -2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब 6x², x के अंदर गुणा कर लूंगा, माइनस के भी कर लूंगा, -4 हो जाएगा, और x, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और ये x, और -2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ये अलग पार्ट बन गया हमारे पास, ये अलग पार्ट बन गया, जो x वाले हैं ना, सिर्फ x वाले, उनको एक अलग, उससे एक अलग पार्ट बन जाता है, एक अलग पार्ट। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में से 2 तो कॉमन आ रहा है, 2, और x हमेशा पहले वाली टर्म से x हमेशा कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहां से x भी कॉमन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे बच गया मेरे पास 2 तिया 6 और 1x, यहाँ पे क्या बच गया, -2, क्योंकि 2x से इसको डिवाइड करूंगा तो ये बच गया मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इससे क्या कॉमन लूं, ध्यान रखना आपने सेम ब्रैकेट बनाना, तो सेम तो ये पहले ये सर क्या कॉमन लूं, अगर सेम है ना आपका तो कुछ नहीं कॉमन लेना, तो आप एक कॉमन ले दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक से भाग देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब जो बाहर कॉमन लिए थे उनको अलग ब्रैकेट में, 2x + 1, और जो इनमें से एक ब्रैकेट ले लेना आपने, 3x - 2, ये हो गए आपके गुणनखंड, ठीक है। इस समीकरण के गुणनखंड आपको मिल चुके हैं, बस ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगर आपको x के जीरोज भी निकालने तो आप निकाल सकते हो, 2x + 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 3x - 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, x इज इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा -1, और ये बटे में चले जाएगा, यानी -1/2, ठीक है। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस अब प्लस हो जाएगा, 2 + 2, और ये गुणा है तो भाग हो जाएगा, 2/3, ये आ गया x की वैल्यू। बताओ भाई, सभी को समझ में आ गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी ले रखा है, 4 भी ले रखा है, प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको समझा दूंगा, दिक्कत मत लो, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं।
लास्ट क्वेश्चन में कुछ देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या लिख रखा है मैंने, 100x² माइनस 20x प्लस 1 तो ये लास्ट जरूर समझ के जाना, क्योंकि आप ये बड़ी संख्या देख कर ना थोड़ा घबरा जाते हो, ये जरूर देख के जाना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहले तीसरा कर लेते हैं हम, ठीक है। x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना, देखो यहाँ पे क्या है, एक है, कुछ नहीं है तो एक है, एक की और 10 की गुणा, तो 10 एकम 10। अब इसके कर लेंगे गुणनखंड, ठीक है। तो 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, यानी कि घटा का साइन है, यानी गुणनखंड को किस तरीके से घटाए कि 3 मिल जाए। 5 में से अगर 2 को माइनस करूंगा तो 3 तो मिल गया, यानी 5 माइनस 2, इन्हीं में से देखना आपको, 5 माइनस 2 3 मिल रहा, तो ये टेक लूंगा मैं 3 की जगह पर, यानी x² माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब x² माइनस की भी गुणा कर लूंगा, x की भी कर लूंगा, यानी माइनस 5x और ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये अलग है मेरा और ये अलग है, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है सर, तो x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x माइनस 5, ठीक है, x जरूर कॉमन आएगा, मैंने बार बार बता लिया आपको। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर, देखो इस तरीके से सेम बनाना है तो प्लस का 2 कॉमन आ रहा है सर, देखो सेम ब्रैकेट बनाना तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो x और 2 से x को भाग दे देंगे, माइनस का 5 बन गया ना ब्रैकेट सेम, ठीक है। अब जो बार कॉमन ले रखे थे उनको लिख लेंगे अलग ब्रैकेट में, और इन दोनों ब्रैकेट्स में सिर्फ एक ब्रैकेट लेना, x माइनस 5। यही आपके दोनों क्या है, गुणनखंड है, किसके, इसके। क्लियर है तो बोलो यस। अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से प्लस है तो माइनस का 2, x की वैल्यू यहाँ से ये माइनस है तो प्लस का 5, बस क्लियर, क्लियर हिसाब। बताओ भाई समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन नंबर 4 लेने वाले हैं और अच्छी तरीके से करें। उम्मीद है कि आपको ये आ गया होगा तरीका, ठीक है ना। सर टुकड़े करने पड़ते थे, सर सोचते थे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आगे सोचना बंद, आगे सोचना बंद, क्या बस गुणा करो, फैक्टर करो, रख दो फैक्टर से बना करके, फिर तो आपके पास लिमिट में है ना, लिमिट में चीज है कि इन्हीं में से बनेगा, किसको गुणा करके किस में से क्या घटाएं, जब सोचने की जरूरत नहीं, फिर तो बनाना ही है, ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको मैंने ये सिखा दिया, अब आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मक्खी बहुत तंग कर रही है, ठीक है ना, आपने भी दिख रही होगी। तो अब देखो 100 से 1 की गुणा कर देनी, 100 एकम 100, 100 एकम 100। अब इसके गुणनखंड 2 से जा रहा है 50 पर, 2 से फिर जा रहा है 25 पर, फिर ये 5 से जा रहा है 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, या जोड़ है यानी जोड़ करना है, और जोड़ करने के बाद क्या बनना चाहिए, 20, इन्हीं में से। तो किस तरीके से करेंगे सर, तो एक बात बताओ, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी 10 और 10 मिल रहे हैं, यानी 10 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या होता है, 20। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, बन गया नहीं बन गया। अब इस 10 प्लस 10 को क्या पर रख लूंगा, 20 की जगह पर, यानी 100x² माइनस, ये ब्रैकेट में लिख लूंगा 10 प्लस 10 और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बाकी ऐसे के ऐसे लिख दी मैंने। अब 100x² माइनस की गुणा और इसकी x की गुणा, माइनस 10x, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, देखिए ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 10x, क्योंकि दोनों भाग जा रहे 10x से, 10x से भाग दे लूंगा, यहाँ पर 10 बच गया मेरे पास, या 10x, यहाँ पर 10x बच गया और यहाँ पर माइनस का 1 बच गया, क्लियर है। अब ये सेम बनाना है, तो सेम बनाना है तो ये प्लस का चाहिए मैंने और ये माइनस का, सिर्फ साइन चेंज करने, साइन चेंज करने तो आपको पता है माइनस 1 कॉमन ले लूंगा मैं, तो यहाँ पर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हो गया अब तो काम सर, जो बाहर वाले हैं कॉमन है उनको एक ब्रैकेट में 10x माइनस 1, और जो अंदर वाले हैं उनसे एक ब्रैकेट ले लेंगे हम, कौन सा भी उठा लो, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये गुणनखंड बन गया। अब आपको क्या करना है, इनके शून्य के निकाल कर मेरे को कमेंट करना है, ठीक है, ये गुणनखंड मैंने बना के दे दिए, इनके जीरोज निकाल करके कमेंट करना है। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट में ये बताए कि आपको ये तरीका समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।
ठीक है, अपने चैनल मैथ स्पेशल सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो ये सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं तो आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो लेकर के आता रहूंगा, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर के आता रहूंगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।